तो बेटा आवाज आ रही है तो आज हम ज्योग्राफी की स्टडी की पहली क्लास लेने जा रहे हैं इस साल की। और आप लोगों को पता है कि गुज़िश्ता साल भी मैंने आपसे यही बात की थी कि ज्योग्राफी में एक टॉपिक है मैप रीडिंग। और मैंने आपको ये बात बताई थी कि ये हर साल हम रिपीट करते हैं ताकि कुछ बुनियादी जो स्किल है आपकी वो बहुत परवान चढ़ जाए, आपको मैप रीडिंग बहुत अच्छे तरीके से आ जाए। इसलिए हम इसको हर साल 6 में, 7 में, 8 में हर साल इसको रिपीट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मैप रीडिंग। मैप आपने देखे होंगे, उन मैप को किस तरह से समझा जाता है, किस तरह से उनमें लोकेशन निकाली जाती है, किस तरह से उसके पड़ोसी मुल्क जगह के हमें, किसी मुल्क के हमें पता लगते हैं। तो यही आज हमने दोबारा टॉपिक रखा है आज इसका। तो आज हम देखते हैं इसको, समझते हैं। अच्छा बेटा, सबसे पहली बात तो ये है कि नक्शा और ग्लोब, इन दोनों में फर्क क्या होता है। यानी एक ग्लोब होता है जो गोल गोल होती है जमीन की शेप की, एक नक्शा होता है जो तस्वीर की तरह होता है। इन दोनों में क्या फर्क है? तो सबसे पहले हम ग्लोब को देखते हैं। देखिए बेटा, आपके सामने इसकी तारीफ मौजूद है। जमीन, ग्लोब जमीन का मॉडल, जमीन का हकीकी ढांचा दिखाता है। यानी ये 3D होता है, 3 डायमेंशन। जमीन जिस तरह किसी भी चीज का मॉडल हम बनाते हैं, तो ग्लोब भी इसी तरह जमीन का एक मॉडल है, मॉडल बनाया गया है, जमीन का मॉडल बनाया गया। तो उसकी हकीकी जो तस्वीर है वो हमें दिखाता है, हकीकी जो उसका मॉडल है वो दिखाता है। ठीक है, ये तस्वीर आपके सामने मौजूद है, आप देख लें इसे। ये ग्लोब है। नक्शा क्या होता है? किसी मकाम का चप्पे सतह पर जमीन का अक्स होता है। यानी वो जमीन की गोया के तस्वीर होती है, वो जमीन का मॉडल नहीं होता बल्कि वो तस्वीर होती है, जमीन का अक्स होता है उसकी। और ये 2 डायमेंशन 2D होता है। ये आपके सामने नक्शा भी मौजूद है और ग्लोब भी मौजूद है। अच्छा बेटा, देखें देखें आप जिस तरह हमारे यहाँ पे जब एग्जीबिशन होता है तो बाद बच्चे ऐसे होते हैं कि जो खाना काबा की तस्वीर किसी शीट पे बना के लाते हैं, और बाद बच्चे खाना काबा का मॉडल बना के लाते हैं। बिल्कुल ये इसी तरह ही है। जो मॉडल बनाते हैं तो समझ लें ये ज़मीन, ग्लोब जो है वो ज़मीन का मॉडल है। और जो तस्वीर बनाते हैं खाना काबा की, तो आप ये समझ लें कि ये जो नक्शा होता है ये जमीन की गोया की तस्वीर है। ये दोनों में फर्क होता है। चलो अब हम इसके फर्क के बाद अब आगे देखते हैं। नक्शे की अकसाम, नक्शे की किस्में कितनी होती हैं? वैसे तो बेटा बहुत सी किस्में ये दो आपके सामने मौजूद हैं। तबी नक्शा, फिजिकल मैप, और सियासी नक्शा, पॉलिटिकल मैप। दो अकसाम आपके सामने आपको स्लाइड पे नजर आ रही हैं। लेकिन ये फकत दो ही अकसाम नहीं होती नक्शे की। नक्शे की और भी बहुत सारी किस्में होती हैं। जैसे पॉपुलेशन मैप होता है जो आबादी शो करा रहा होता है, और इसी तरह एक और मैप होता है, रिलीफ मैप होता है। इस तरह और कई अकसाम होती है नक्शे की, लेकिन बुनियादी तौर पर दो ही किस्में हैं, तबी नक्शा और सियासी नक्शा। तो इन्हीं दोनों को आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे कि इनमें क्या फर्क है, तबी नक्शा क्या होता है और सियासी नक्शा क्या होता है। देखते हैं आगे हम। तो ये स्लाइड पे आपके सामने लिखा हुआ है सियासी नक्शा, पॉलिटिकल मैप। क्या तारीफ है पॉलिटिकल मैप की? जिस नक्शे में किसी मुल्क या मकाम की सरहदों, बॉर्डर्स को जाहिर किया जाए, वो सियासी नक्शा कहलाता है। मैंने पहले भी ये बात आपको बताई थी पिछला साल भी, कि जिसमें ऐसा नक्शा जिसमें बॉर्डर्स को जाहिर किया जाता है। अगर वो दुनिया का नक्शा है तो उसमें ममालिक के बॉर्डर्स को जाहिर किया गया होगा। अगर वो किसी मुल्क का नक्शा है तो उसमें सूबों के बॉर्डर्स को जाहिर किया गया होगा। अगर वो किसी शहर का नक्शा है तो उसमें इलाके के बॉर्डर्स को बताया गया होगा। तो वो सियासी नक्शा कहलाता है। ये देखें आपके सामने एक नक्शा मौजूद है दुनिया का, जिसमें आपको मुख्तलिफ ममालिक नजर आ रहे होंगे कलर्स के साथ। तो ये आप एरो देख रहे हैं, ये येलो कलर का एक मुल्क है यूनाइटेड स्टेट, ये अमेरिका है। ये देखो इसके ये बॉर्डर है इसका। इसके बाद फिर ये
कनाडा है इसके नॉर्थ पे, और इसके साउथ में मैक्सिको है। ये इसी तरह बहुत सारे, ये अफ्रीका के बहुत सारी कंट्रीज हैं, यूरोप की हैं, एशिया की है, ये पाकिस्तान है। तो इस तरह से जो सियासी नक्शे में जो बताया जाता है वो मुख्तलिफ ममालिक के बॉर्डर को शो कराया जाता है। और अब हम देखते हैं तभी नक्शा क्या होता है। तभी नक्शा फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में फिजिकल मैप जिस नक्शे में किसी मुल्क या मकाम की तभी तभी खदोखाल खसूसियात लैंड फीचर्स को नुमाया किया जाए वो तभी नक्शा कहलाता है। यानी उसमें बॉर्डर्स को शो नहीं कराया जाता, बल्कि उसमें खसूसियात दिखाई जाती हैं ज़मीन पर। आप ये नक्शा आपके सामने मौजूद है, ये देखें, ये ब्लू कलर का आपको इसमें पानी नज़र आ रहा है, समुंदर है। और जो खुशकी का इलाका है जो, उसमें ये देखें यहाँ पे ग्रीन है, और यहाँ पे ये लाइट को येलो है, टाइप के कलर, मुख्तलिफ कलर नज़र आ रहे हैं। ये जो ग्रीन कलर है ये शो करा रहा है कि यहाँ पे सब्जा है, यहाँ पे जंगलात है, या यहाँ पे आबाद ज़मीन है, ठीक है। और ये जो शो करा रहा है ये इलाका, ये शो करा रहा है कि यहाँ पर सब्जा नहीं है, दरख्त नहीं है, बल्कि ये या तो डिजर्ट है, यहाँ पर आ, पहाड़ वगैरह इस तरह की चीज़ें। यहाँ पे देखें, ये देखें, यहाँ पे ये शो करा रहा है कि यहाँ पे पहाड़ है। तो इस नक्शे में और उस नक्शे में फ़र्क आपको समझ में आ गया होगा कि उस नक्शे में नक्शा यही था, लेकिन उसमें बॉर्डर्स दिखाए गए थे ममालिक के, और इस नक्शे में लैंड फीचर्स दिखाई जा रही है, ज़मीन की खसूसियात दिखाई जा रही हैं। देखिए ये ऊपर यहाँ पर ये वाइट कलर है, बिल्कुल ये बर्फ को शो करा रहा है कि ये ग्रीनलैंड का इलाका बिल्कुल नॉर्थ पोल के करीब है। नॉर्थ पोल पे है, तो यहाँ पर ये सारा साल बर्फ से ढका रहता है, तो वाइट से शो कराया गया है। तो इस तरह से जो तभी नक्शा होता है उसमें ज़मीन की जो खसूसियात है उनको शो कराया जाता है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल ये एरो पे देखें आप, यहाँ पर ये जाहिर कर रहा है कि यहाँ पर ये एक झील है। इसी तरह यहाँ पर एक ये झील है पानी खुशकी के दरमियान। तो ये होता है तभी नक्शा। तभी नक्शे के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। नक्शे की नक्शे के बुनियादी अज्जा, यानी नक्शे को समझने के लिए, उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी होता है, और उन चीज़ों के बगैर हम नक्शे को समझ नहीं सकते। उनमें सबसे पहली चीज़ है उन्वान, टाइटल। नक्शे का जो टाइटल होता है उसको समझा जाए वो क्या होता है। अब हम एक एक चीज़ को आगे करके देखेंगे, लेकिन यहाँ पर आप अगर इसके नाम देख लीजिए। उन्वान के बाद दूसरी चीज़ है अलामात, सिंबल्स कुछ बनी होती हैं जिन्हें हम सिंबल्स भी कहते हैं, लेजेंड भी कहते हैं। और इसी तरह कलीद का लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है। तो ये तमाम इसके नाम है। तीसरे नंबर पर है पैमाना, स्केल। स्केल एक मैप पे आप देखते हैं कि बना होता है, उसका क्या फंक्शन है, वो किस तरह से हमारी मदद करता है, तो उसको हम देखेंगे। इसके बाद डायरेक्शन है। डायरेक्शन आप देखते हैं कि मैप पर एक एरो बना होता है, और उसके ऊपर एन लिखा होता है, यानी नॉर्थ लिखा होता है। तो हम समझेंगे। इसके बाद लास्ट में देखें आप, पांचवी जो चीज़ है वो है फर्जी खतूत, इमेजिनरी लाइन। तो इन लाइंस का क्या फंक्शन है, ये क्यों बनाई गई है, ये फर्जी फर्जी है, ये इमेजिनरी है, ये रियल में, हकीकत में आज पर मौजूद नहीं है, जमीन पे मौजूद नहीं है, लेकिन इनको सपोज किया गया है या फर्ज किया गया है, इनको बनाया गया है, ड्रॉ किया गया है नक्शे पर, और इनकी मदद से मुख्तलिफ मुख्तलिफ काम किए जाते हैं। हाँ बेटा, ये मसला हल करते हैं, आपने जो बताया। अच्छा बेटा, इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। एक इनमें से हम एक एक चीज को हम अलग अलग देखें। ये देखिए बेटा, सबसे पहले आया है उन्वान, वहाँ पे वो टाइटल लिखा हुआ था ना। सबसे पहले तो हम टाइटल को देखते हैं, टाइटल क्या होता है नक्शे का। ये देखें आपके सामने लिखा हुआ आ गया। उन्वान इस बात का तयन करता है कि ये नक्शा
सबसे पहले जब मैप देखा जाता है, मैप को आप देखते हैं तो सबसे पहले आप उसका टाइटल देखें। देखें जिस तरह तस्वीर में ये 3 तस्वीर आपके सामने मौजूद है। ये नक्शे के टाइटल हैं जो एक कार्नर पे लिखे होते हैं, बिल्कुल कोने में नक्शे का वो जो टाइटल होता है या उन्वान होता है वो कोने में लिखा होता है। सबसे पहले उसको देखना चाहिए, वो हमें क्या बताता है कि ये जगह किस जगह का नक्शा है और किस टाइप का नक्शा है। देखें जैसे सबसे पहली तस्वीर को ये देखें, आप मेरे को देखें, वर्ल्ड मैप पॉलिटिकल। ये हमें पता लगा इस पैटर्न से कि ये तो एक पहली बात तो ये कि ये दुनिया का नक्शा है और ये पॉलिटिकल मैप है, फिजिकल मैप नहीं है। इस टाइटल के जरिए से हमें इस बात का फिर इसके बाद आप आ जाएं फिजिकल मैप ऑफ पाकिस्तान। यानी इस टाइटल से हमें ये पता लगा कि ये एक तो फिजिकल मैप है, पॉलिटिकल मैप नहीं है, और ये किस मकाम का है, किस जगह का है, किस का है, पाकिस्तान का है। तीसरा, इसी तस्वीर पे आ जाइए आप, ये लिखा हुआ नक्शा अजला बलूचिस्तान। हमें इस टाइटल से ये पता लगा कि ये तो एक पहली बात तो ये है कि ये बलूचिस्तान का नक्शा है और बलूचिस्तान के नक्शे में उसके जो अजला हैं, सुबह बलूचिस्तान के जो अजला हैं उनको शो किया गया है। वो सबसे पहले हमें टाइटल को देखना चाहिए ताकि हमें उसकी नक्शे की टाइप पता लग जाए कि वो किस टाइप का नक्शा है और किस मकाम का नक्शा है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, दूसरी चीज को देखते हैं, अलामात, लेजेंड, या उसे हम सिंबल्स भी कहते हैं। सिंबल्स के लफ्ज पे आमतौर पर इस्तेमाल होता है, अलामात की जगह पे उर्दू में कलीद का लफ्ज इस्तेमाल होता है। देखिए बेटा ये आपके सामने स्लाइड पे लिखा हुआ मौजूद है, आप इसे पढ़ें जरा। अलामात नक्शे पर मौजूद मुख्तलिफ अशिया की निशानदही करती हैं। मसलन सरहदों की निशानदही, रास्तों की निशानदही, दरियाओं की निशानदही। इस तरह जिस टाइप का नक्शा होगा उसमें सिंबल्स मौजूद होती है और उसको चीज़ें बहुत सारी चीज़ों को शो कर रही होती है। देखें अगर हम देखते हैं तस्वीर, ये देखें बेटा, सबसे पहली तस्वीर में आप आ रहे हैं, ये पाकिस्तान का मैप है जिसमें क्या क्या चीज़ें शो कराई गई है, ये हमें सिंबल्स के जरिए से पता लगेगा। ये देखें पास लिखा हुआ है, इसके सामने जो सिंबल बनी हुई है ये येलो कलर का एक छोटा सा ये बना हुआ है। इससे हमें पता लगता है कि पाकिस्तान में पासेस कहाँ कहाँ पर मौजूद है। ये देखें, इसके बाद दूसरा जो इंटरनेशनल बाउंड्री लिखा हुआ है तो उसके सामने ये डॉट डॉट वाली लाइन बनी है। ये देखें, ये इससे हमें पता लगा कि ये इंटरनेशनल बाउंड्री है, सरहद है पाकिस्तान की जो इसे दूसरे ममालिक से अलग करती है। इस तरफ इंडिया है, यहाँ से हमें अलग करती है, इस तरफ बलूचिस्तान। तो ये सिंबल होते हैं रोड। ये देखें रोड के सामने ये ब्राउन कलर की एक छोटी सी लाइन है, ये शो करा रहे हैं रोड। तो इस तरह से, इस तरह ये आप देख लें तालिबान स्ट्रॉन्ग होल्ड, और इसी तरह ये प्रेजेंट है, गवर्नमेंट कंट्रोल है, क्वाटा का इलाका है। तो ये मुख्तलिफ कलर से इसमें शो कराए गए। इसी तरह यहाँ पे देखें ये वर्ल्ड मैप है, इसमें लेजेंड दिए हुए हैं या सिंबल दिए हुए हैं, इसमें कंट्री दी हुई है और उसमें मुस्लिम पॉपुलेशन को शो कराया गया है। देखो इंडोनेशिया में पॉपुलेशन है, पाकिस्तान में कितनी है, बांग्लादेश में, इंडिया में, इजिप्ट में। तो इसी तरह से ये अलामात के जरिए से, इन सिंबल्स के जरिए से हमें इस बात का पता लगता है, मुख्तलिफ चीज़ों को शो करा दी। तारीफ को दोबारा देख लीजिए एक दफ़ा, अलामात नक्शे पर मौजूद मुख्तलिफ अशिया की निशानदही करती हैं। मसलन रास्तों की निशानदही, जिस तरह देखें यहाँ पे रास्तों की निशानदही की है, और इसी तरह सरहदों की निशानदही करती है। ये देखें यहाँ पर, यहाँ पर देखें बेटा ये सरहदों की निशानदही की गई है। और इसी तरह दरियाओं के बाद नक्शे ऐसे होते हैं फिजिकल मैप। इसी तरह सरहदों की निशानदेही, मुख्तलिफ चीज़ों की निशानदेही की जाती है। आगे हम देखते हैं दूसरी चीज़ अलामात के बाद पैमाना, या उसे हम स्केल कहते हैं। स्केल भी नक्शे पर मौजूद होता है, इसका क्या फंक्शन होता है हम देखते हैं। पैमाना या पैमाने की मदद से हम दो मकामात के दरमियान का फासला नापते हैं। तस्वीर हम पहले देखते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं। ये देखें बेटा, 3 तस्वीर, 3 किस्म के स्केल आपके सामने मौजूद हैं। सबसे पहला पाकिस्तान के नक्शे पे एक स्केल मौजूद है जिसमें ये है, वो देखें 50 किलोमीटर का फासला ये शो करा रहा है, यहाँ तक ये 100 किलोमीटर, यानी
स्केल बना हुआ है। इसी तरह दूसरे स्केल में ऊपर ये शो करा रहे हैं यहाँ तक 800 किलोमीटर का फासला दिखा रहे हैं और नीचे माइल्स में दिखा रहे हैं 800 किलोमीटर। तो इस तरह ये स्केल नक्शे पर मौजूद होता है। अब इसका इस्तेमाल इस तरह से होता है कि इस स्केल को हम लेकर दो मकामात के दरमियान का फासला नापते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो मकाम है जहाँ पे एरो इस वक्त मौजूद है, यहाँ से और इस मकाम जहाँ अभी ये एरो है, इसके दरमियान का फासला अगर हमें नापना है तो हम इतना ही बड़ा या तो स्केल रखेंगे इस पे इतने साइज का, या हम इसको कोई धागा ले लेंगे इतना बड़ा, उसके ज़रिए से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान हम उसे रखेंगे तो हमें इस बात का पता लगेगा कि इन दो मकामात के दरमियान कितना फासला है। ये स्केल का इस्तेमाल होता है नक्शे पर। इस तरह ये जब दुनिया का मैप है, ये दूसरे नंबर पे जो मौजूद है, इसमें बड़ा स्केल दिया हुआ है, इसके ज़रिए से हमें दो मकामात के दरमियान का फासला मालूम होता है। अच्छा बेटा, इन तमाम चीज़ों से मुतालिक कोई सवाल हो तो आप लास्ट में सवाल का आपको टाइम दिया जाए। आगे देखते हैं हम सिमतें या सिम्त डायरेक्शन। बड़ी अहम चीज़ जो नक्शे को समझने में, इसको समझना जरूरी, नक्शे को समझने के लिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सिमतें डायरेक्शन आप देखें, एक आपके सामने ये एरो यहाँ पर है, नक्शे पर बिलुमूम इस तरह से ये एरो बना होता है और इसके ऊपर नॉर्थ लिखा होता है। क्या है हम इसे समझते हैं। देखें बेटा, कुतुबनुमा या कंपास भी नक्शे पर मौजूद होता है, जिसकी मदद से किसी मकाम, शहर, सूबे या मुल्क का महल वक्त मालूम किया जाता है। यानी इस मकाम के अतराफ में कौन से दीगर मकामात मौजूद हैं, हमें कंपास की मदद से या ये जो एरो बना हुआ है इसकी मदद से पता लगता है। और तस्वीरें देखते हैं, ये देखें इस तरह भी तस्वीरें बनी होती हैं। इस तस्वीर में देखें नॉर्थ है, नॉर्थ को उर्दू में शिमाल कहते हैं, नीचे एस लिखा हुआ है साउथ, जिसे जनूब कहते हैं। इस आपके सीधे हाथ पे बिल्कुल ईस्ट है मशरिक, और उल्टे हाथ पे आपके वेस्ट है मगरिब। देखिए एक और तस्वीर बनी है जिसमें बहुत ज़्यादा तफसील है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। फिर इसके साइड में जो ये छोटी एक एरो बना हुआ है, इसको देखें, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। तो ये भी नक्शे पर मौजूद होती है और इनको समझना भी ज़रूरी है किसी जगह का महल वकूअ मालूम करने के लिए, या किसी जगह के पड़ोसी ममालिक या पड़ोसी मकामात बताने के लिए हमें इसका इस्तेमाल या इसका फंक्शन मालूम होना चाहिए। आज आगे हम इसकी एक एक्टिविटी करते हैं, उसको सीखते हैं। ये देखें बेटा, एक नक्शा आपके सामने मौजूद है। ये बताएं कि कहाँ का नक्शा है। ये सिंध का नक्शा है। सिंध का नक्शा आपके सामने मौजूद है और इसमें आपको एक सर्किल नजर आ रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है सिंध के एक जिले का नाम कंडोलियार। आज हमने कंडोलियार की लोकेशन देखनी है, उसके पड़ोसी ममालिक देखने हैं। अच्छा बेटा, सिंध का नक्शा है, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। ये कंडोलियार, इसके पड़ोसी जो दूसरे अजला हैं, दूसरे शहर हैं, उनको देखेंगे हम। अच्छा, इसका तरीक़ेकार पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम इसको देखते हैं। अच्छा बेटा, जब भी आपने किसी जगह का, किसी मुल्क का, जब भी आपने उसका महल वकूअ निकालना हो तो आप ये देखें, करते देखें आप, ये एरो देखें, इस तरह से उस पर एक आप लाइन बना लें, क्रॉस बना लें इस तरह से, जिस तरह नवाब शाह पे हमने एक लाइन बनाई है। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है उसका बनाने के बाद उसको आपने ये करना है, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि नॉर्थ जो होता है यानी शिमाल, वो हमेशा जब भी आप कोई नक्शा आप देख रहे हैं, चाहे वो आपकी किताब में मौजूद है, आपके मोबाइल में मौजूद है, आपके लैपटॉप में है, या किसी जगह पर भी आप कॉपी में ड्रॉ कर रहे हैं, तो नॉर्थ हमेशा उसके ऊपर की तरफ होता है। नॉर्थ नॉर्थ हमेशा ऊपर होता है उसके, और नॉर्थ के बिल्कुल उलट यानी नीचे की तरफ वो होता है साउथ।
ये आपको बात हमेशा याद रहनी चाहिए, ताकि आपको किसी जगह की लोकेशन निकालने में दुश्वारी पेश ना आए। नॉर्थ हमेशा ऊपर और साउथ उसके नीचे। और आपके सीधे हाथ पे राइट हैंड जो होता है आपका, उस पे हमेशा ईस्ट होगा, तो जाहिर सी बात है उल्टे हाथ पे वेस्ट होगा। तो इसका तरीका ये है। अब ये देखें, अब ये तरीका आपको पता लग गया। इस पे हमने टर्टल यार्ड पे ये एरो सपोज कर लिए। अब हम देखते हैं इसकी लोकेशन। तो आप बताइए कि इसके नॉर्थ पे कौन सा जिला वाक़ है। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ आपके जवाब का। नॉर्थ पे बताइए, टंडोल यार्ड के नॉर्थ पे कौन सा जिला वाक़ है। बिल्कुल, इन्होंने सही जवाब दिया। सही जवाब दिया। नॉर्थ पे जोहेर ने जवाब दिया है कि नॉर्थ पे सांगड़ है, बिल्कुल। और ईस्ट पे भी इन्होंने बता दिया। ईस्ट पे कौन सा जिला है। ईस्ट पे वही जिला है जिसमें हम इस वक्त मौजूद हैं, मिप्पू खास। और इसके साउथ में बताएं कौन सा जिला मौजूद है। साउथ में, साउथ में बेदीन है, ओ सॉरी बदीन है। साउथ में बदीन है इसके। अच्छा बेटा, अब ये बताएं कि इसके वेस्ट में कौन सा सूबा जिला मौजूद है। हैदराबाद, बहुत अच्छा बेटा। ये मतलब आप बात को समझ गए हैं। देखिए इसका तरीकेकार यही होता है कि आपने उस पे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ पे, ये जिस तरह नवाबशाह पे मैंने एक बनाया हुआ है सिंबल इसका, इस तरह से बनाए इसे। और बनाने के बाद आप उसके नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ पे जो भी जगह मौजूद है उनके नाम लिख देते हैं। देखते हैं। आप लोगों ने बताया सांगड़ इसके नॉर्थ पे है, बिल्कुल सही है। बदीन इसके साउथ पे है। जवाबात आपके दुरुस्त आ रहे हैं, बिल्कुल। और इसके ईस्ट में मिर्पु खास है, इसके वेस्ट में हैदराबाद है। ये आप लोगों ने भी यही जवाब दिए थे, यहाँ पर भी ये जवाब आ चुके। इसके बाद बेटा ये एक एक्टिविटी है। ये एक एक्टिविटी मैंने आपके लिए तैयार की है, बिल्कुल सिंपल है। आपने बताना ये है, इसको आप घर पे भी कर सकते हैं जितना टाइम हमारे पास बच रहा है। यहाँ पर भी हम इसे करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये बीच में जो बिल्कुल आपको बॉक्स नजर आ रहा है ब्लैक कलर का, ब्लैक बॉक्स के आप अतराफ में मुख्तलिफ कलर देख रहे हैं। तो आपने ये बताना है कि ब्लैक के नॉर्थ पे, साउथ पे, ईस्ट पे, वेस्ट पे, नॉर्थ ईस्ट पे, साउथ ईस्ट पे, और इस तरह दूसरी तरफ कौन कौन से कलर्स मौजूद हैं, आपने ये बताना है। अच्छा बेटा, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ब्लैक के नॉर्थ पे कौन सा कलर है। ऑरेंज या येलो। बेटा नॉर्थ पे है येलो कलर, बिल्कुल सही कहा। और अच्छा आप बताएं साउथ पे कौन सा कलर है। साउथ बेटा, साउथ मैंने कहा नॉर्थ ऊपर होता है तो साउथ उसके नीचे होता है, व्हाइट कलर। जोहेर ने सही बताया, साउथ पे व्हाइट कलर है। बल्कि जोहेर ने, ठीक है, व्हाइट कलर है। ठीक है, अताउर रहमान ने भी बता दिया, तलहा ने भी बता दिया, और मजीद दर्श ने भी बता दिया। अच्छा बेटा, इसके बाद आप बताएं इसके ईस्ट पे कौन सा कलर है। रेड कलर है। ठीक है, अताउर रहमान, फैजान आमिर और तलहा, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। इसके बाद बेटा बताएं इसके वेस्ट में कौन सा कलर है। ब्लू कलर, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप लोगों का। नॉर्थ ईस्ट में कौन सा कलर है। नॉर्थ ईस्ट पे ऑरेंज कलर है, बिल्कुल ये जवाब भी दुरुस्त आया है। अच्छा बेटा, इसके बाद बताएं नॉर्थ साउथ ईस्ट पे। ग्रे कलर है, बिल्कुल सही जवाब।
बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं आप लोगों के। इसके बाद बताएं बेटा, इसके नॉर्थ वेस्ट पे कौन सा कलर है? नॉर्थ वेस्ट। मजीद 10 बहुत आगे जा रहे हैं, इन्होंने पहले ही बता दिया ग्रीन कलर। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही जवाब है इनका। अब आप बताएं साउथ वेस्ट पे कौन सा है? पर्पल कलर, बिल्कुल। मतलब आप ये आपको इसका तरीका समझ में आ गया, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छे जवाब दिए आप लोगों ने। आपका तो यही बिल्कुल, आज हम इस क्लास को यहीं तक महदूद रखते हैं। हमने सबसे अहम जो चीज़ आज देखी है वो है सिमटों का, किस तरह से हम किसी मुल्क के पड़ोसी ममालिक बताते हैं। पड़ोसी अगर वो शहर है तो दूसरे उसके पड़ोसी शहर बताएंगे। अगर कोई मुल्क, यहाँ पे मिसाल के तौर पे टंडोलियार मैंने लिखा था, यहाँ पे आपकी एक्टिविटी इस पे कराई थी, इसकी जगह पे कोई मुल्क भी हो सकता था, इसकी जगह पे कोई और शहर भी हो सकता था, इसकी जगह पे किसी और मुल्क का शहर भी हो सकता था, मुख्तलिफ चीजें हो सकती थी। सबका तरीकेकार यही है कि आपने उस जगह पे ये इस तरह से ये बनानी है, ये सपोज करनी है, आपने ये लाइन बनाई, क्रॉस की, और उसके बाद आप नॉर्थ, दोबारा एक बात मैं रिपीट कर देता हूँ, नॉर्थ हमेशा नक्शे के ऊपर की तरफ होता है और साउथ उसके नीचे होता है, ईस्ट आपके सीधे हाथ पे और वेस्ट आपके उल्टे हाथ पे हमेशा। अब बेटा कोई और सवाल हो तो आप लोग कर सकते हैं। साउथ वेस्ट पर मोहम्मद। अच्छा बेटा, ये जोहेर ने सवाल किया है कि साउथ वेस्ट पर टन्नो मोहम्मद खान है। बेटा टन्नो मोहम्मद खान मौजूद तो है, लेकिन अगर आप इसके बॉर्डर देख रहे हैं तो टंडो लियार को टन्नो मोहम्मद खान के बॉर्डर बिल्कुल टच नहीं हो रहे। बीच में हैदराबाद आ रहा है, इस तरफ से बदीन आ रहा है, लिहाजा वो इसके बॉर्डर नहीं लग रहे, उसके बॉर्डर नहीं लग रहे, तो उसकी वो होगा भी नहीं, उसको हम शुमार नहीं करेंगे। और कोई सवाल हो बेटा? हाँ बेटा, ये तमाम चीज़ें लिख लें, और अगर किसी बच्चे को ये प्रेजेंटेशन चाहिए हो रिकॉर्डिंग में या प्रेजेंटेशन खाली चाहिए तो वो आके ले सकता है। ये बेटा अब हम और कोई एक